ठीक है, तो जैसे हम बटन बनाने जा रहे हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखते हैं बटन टेक्स्ट, जो बटन का लेबल कह लो या बटन का टाइटल रहेगा। ये बटन टेक्स्ट हमने लिख दिया, ठीक है। इसका जो भी साइज़ वाइज रखना है हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, जैसे इंटर स्टाइल जो भी है वगैरह फ़ॉन्ट वगैरह, तो उसमें 14 रख देता हूँ या कुछ भी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब बटन में दो चीज़ें होती हैं, बटन होता है और आइकन होता है। तो आइकन लेफ़्ट पे भी होता है, राइट पे भी होता है। तो इस केस में हम उसको वेरिएबल पहले ही बना लेते हैं, और टेक्स्ट भी जो होता है हमारा डायनेमिक होना चाहिए, ताकि हम उसको मल्टीपल उस पर यूज़ कर सकें। सारी चीज़ें डायनेमिक है, आइकन भी बटन भी। तो मैं एक आइकन लगाता हूँ यहाँ पे प्लेस होल्डर बाद में, ताकि हम इसे डायनेमिकली चेंज कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने इमेज ले ली, ठीक है। अब ये एक ये इमेज ले ली, और एक मैं ले लेता हूँ ड्रॉप मान लो नेक्स्ट एरो ले लेता हूँ। तो ये हमें इस तरीके से कंपोनेंट बनाना है कि हम इसे डायनेमिकली यूज़ कर सकें। तो इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो टेक्स्ट है उसका देख लूँगा, इसको ऑटो किया हुआ है, और टेक्स्ट जो है हमारा ये यहाँ पे जो लेआउट ऑप्शन है टेक्स्ट का, ये हमारा आता है कि हाइट, जब जैसे डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है उसमें आ जाता है। ये फिक्स्ड अगर बनाना हो बॉक्स की तरह वैसे है। तो अभी हम बटन में ऐसे ही लेके चलते हैं, ये वाला जो है ऑटो विड्थ, क्योंकि जब हम ऑटो लेआउट करेंगे तो ये अपने आप स्पेस एडजस्ट कर लेगा। अब ये दोनों सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैं इनको कर दूंगा। अब जैसे कई बार क्या होता है कि ये दोनों सिलेक्ट करके हम कंपोनेंट बनाएंगे। अब ये मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, देखो ये दोनों सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो नहीं दिखा रहा है, ऑटो लेआउट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा। तो ये ऐसा जनरली तब होता है कि जब मैं ऐसा अगर कभी आए प्रॉब्लम, तो क्या करना, यहाँ पे इसको कट करो, कैनवस को क्लिक करो कंट्रोल के साथ, पेस्ट कर दो। अब देखो ये ऑप्शन आ गया, अब वो एक ही जगह पे आ रहा है कैनवस के ऊपर। अब इसको मैं ऑटो लेआउट कर देता हूँ। मैंने ऑटो लेआउट डिफाइन किया। अब यहाँ पे आ जाओ, इसकी जो गैप है ये दोनों के बीच का, ये वाला, इसको मैं ऐसे पकड़ के भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसका गैप 8 रख दिया, क्योंकि हम 8 पिक्सल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। उसके बाद अब इसके साथ मुझे इसको फिर से ऑटो लेआउट करना है, या फिर मैं इसको, अब यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आ रही है, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये ऑटो लेआउट का बटन नहीं दिखा रहा। मैं एक बार फिर कट करके कंट्रोल के साथ कैनवस सिलेक्ट करके पेस्ट करूँगा, ऑटो लेआउट आ गया। तो क्योंकि अब मुझे पता है कि मुझे अब इसका एक कंटेनर बनाना है जो बटन की तरह काम करेगा, इन तीनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से कंपोनेंट बना दूँगा। अब सिर्फ हमने एक ही कंपोनेंट बनाया तीनों को select। हाँ, अब ये एक कंपोनेंट बन गया। यहाँ से मैं इसको रीनेम कर दूँगा, कुछ भी रख देंगे, जैसे माई बटन, ठीक है। ये बटन बन गया। ये अब इस बटन को, ये मास्टर कंपोनेंट बन गया। अब मैं फाइल में आके देखूँगा तो यहाँ पे इस तरीके से 4 डायमंड दिखाएगा कंपोनेंट, ये मास्टर होता है। अब यहाँ पे मैंने इसकी कॉपी बनाई तो ये सिंगल डायमंड दिखा रहा है। अच्छा, ऑल्ट दबा के जो अपने नीचे हाँ, ये कॉपी जितनी जगह भी इसके इंस्टांसेस यूज होंगे तो सिंगल होंगे। तो अब यहाँ पे देखो ये बटन में सिलेक्ट किया है जो इसका इंस्टेंस है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा हमें डिज़ाइन सेक्शन में। तो अब मुझे इसको डायनेमिक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसके अंदर मैं पीछे एक बैकग्राउंड कलर फिल करता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या बना रहा हूँ। जैसे सपोज मैं एक लाइट ग्रे कलर का बटन बनाया, ठीक है, इस पे काम कर रहा हूँ मास्टर पे। अब यहाँ से इसको कंपोनेंट को मैं पकड़ के पूरे को ऑटो लेआउट कर दूंगा। तो ऑटो लेआउट करूंगा। अब मेरा कंपोनेंट डिवाइडेड है, एक ये वाला सेक्शन है, जो ये सेक्शन ये कंपोनेंट के अंदर ऑटो लेआउट है, और ये वाला जो सेक्शन है
ये एरो और ये पूरा सेक्शन एक बटन के अंदर ऑटो लेआउट के साथ हग हो गया, मतलब ऑटो लेआउट का पार्ट हो गया। तो अब इसकी मैं पैडिंग वगैरह यहाँ से दूंगा, जैसे इसकी ये वाला स्पेस है, इसको भी मैं 16 कर देता हूँ। ठीक है, अब बटन का साइज़, क्योंकि मुझे 8 पिक्सल स्टैंडर्ड रखना है, तो इसकी हाइट देखनी है मुझे। यहाँ पे हाइट दिखा रहा है 25, तो मैं इसमें पैडिंग ऐड करूँगा, सपोज 8 कर देता हूँ। अब ये 41 हो गई। ठीक है, मुझे रखनी है 40, और मुझे लेफ़्ट की भी पैडिंग देनी है, मान लो 8 दे देता हूँ मैं। तो 8 लेफ़्ट राइट का तो कोई दिक्कत नहीं होती, हमें हाइट को जो है 8 पिक्सल रख के चलना होता है। तो इसको 40 करने का क्या तरीका है कि जैसे जनरली क्या होता है, टेक्स्ट, जितने भी टेक्स्ट होते हैं ना, सबकी अपनी एक हाइट होती है। अब यहाँ पे देखो इसकी जो हाइट है वो ऑटो 25 दिखा रहा है, तो मैं इसको 24 कर दूंगा, एक पिक्सल कम हो गया। अब इसको यहाँ से सेंटर कर दो। अब देखो ये अभी 40 दिखा रहा है ना, ठीक है, अभी भी ये 40 दिखा रहा है। तो ये कितना है, 24 है। ये अलाइन नहीं हो रहा शायद सही से, एक सेकेंड। तो अलाइन तो ठीक है। अब देखो 40 हो गया। मैंने उसकी अलाइनमेंट सेट की, उसकी हाइट 25 थी, तो अब ये 40 हो गया। अब मुझे मान लो कॉर्नर यहाँ पे राउंडेड करने हैं, यहाँ से कर देता हूँ मैं 8 पिक्सल, राउंड हो गए। अब ये जो है, मैं चाहता हूँ कि ये जो आइकन्स हैं और टेक्स्ट है, ये मैं डायनेमिकली चेंज कर सकूँ। तो अब मुझे क्या करना है, इसको मैं ऑर्डर में करूँगा, लेफ़्ट टू राइट। वेरिएबल्स इसके बनाऊँगा मैं। कंटेंट ये सिलेक्ट किया, आइकन यहाँ पे आ जाओ, जहाँ पे आइकन का नाम लिखा हुआ है, ये एरो बना है, क्रिएट इंस्टेंस। इसका इंस्टेंस क्रिएट कर दिया मैंने, लिख दिया मान लो लेफ्ट आइकन कर दिया। ठीक है, क्रिएट हो गई इसकी प्रॉपर्टी वेरिएबल। अब इसकी अपीयरेंस सेट कर दूंगा, क्योंकि कुछ बटन्स में हमें आइकन नहीं चाहिए, खाली टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ से इसकी अपीयरेंस जो है उसका वेरिएबल बना दूंगा मैं, शो आइकन, शो लेफ्ट आइकन। ठीक है, इसको ट्रू रखूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू रहेगा। अब देखो मैं नीचे वाला बटन सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये इसका ऑप्शन आ गया। अब मैं हाइड करता हूँ, आइकन हट गया। अब मैं आइकन चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी आइकन्स होंगे वो दिखा देगा यहाँ पे। अब इसको मैं एरो बनाऊँगा, वो एरो बन जाएगा। तो मुझे उसको मैनुअली अंदर जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे ही मैं यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके टेक्स्ट सिलेक्ट करूँगा, इसको भी मैं वेरिएबल ऐड करूँगा, प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैं जो वैल्यू टाइप करूँगा वो बटन में रहेगी। जैसे यहाँ पे मैंने बटन टेक्स्ट लिखा है, अगर यहाँ से मैं बटन नेम कर देता हूँ इसको, ठीक है, तो यहाँ पे कर देता हूँ कि इसका टेक्स्ट जो है, बटन टेक्स्ट इसका नाम रहेगा। क्रिएट कर दिया, तो बटन नेम किया, तो अब वो बटन नेम अपडेट हो गया नीचे। ठीक है, अब इसकी जो है वेरिएबल बन गई। अब मुझे सपोज ये 2 बटन है मेरे पास, ठीक है, इसका नाम चेंज करना है, तो मुझे इसको मैं यहाँ से चेंज करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से मैं चेंज कर दूँगा कि सबमिट, वो अपने आप एडजस्ट हो रहा है। उसको कर देता हूँ बैक। ठीक है, अब मुझे इस टेक्स्ट की भी विजिबिलिटी को सेट करना है कि अगर मुझे खाली आइकन ही चाहिए बटन में, तो मैं इसका भी जो है वेरिएबल दे दूँगा विजिबिलिटी का। तो इसको मैं नया क्रिएट कर दूँगा, शो बटन नेम क्रिएट। अब देखो मैंने अप्लाई कर दिया, अब यहाँ पे बटन का टेक्स्ट आ गया
अभी मैं बंद करूँगा तो बंद हो गया। अब सिमिलरली मुझे राइट आइकन के ऊपर भी एक इंस्टेंस अप्लाई करना है। इसको मैं दे देता हूँ आर आइकन, ठीक है। और इसकी भी विजिबिलिटी के लिए मैं आर आइकन, नाम हम कुछ भी रख सकते हैं बट कोशिश करनी सिमिलर रखें। कहाँ रखो, उधर आगे रख दो फोन के पास। यही रख, ठीक है। ये क्रिएट कर दिया, ट्रू रखा बाय डिफॉल्ट। अब देखो, अब मैं ये आइकन बंद करता हूँ, नीचे वाले का मैंने राइट आइकन बंद कर दिया और एक और बटन बना लिया, मैंने कॉपी कर लिया, इसका मैंने टेक्स्ट ऑफ कर दिया। अब देखो ये टेक्स्ट आ गया मेरा 4040, मतलब आइकन 4040 आ गया। तो ये हमारा प्रॉपर एक सिस्टम बन गया, कंपोनेंट का डिज़ाइन सिस्टम बन गया। अब मुझे जो भी चेंजेस करने हैं मास्टर में करने हैं, मान लो मुझे अब इसका कलर, देखो यहाँ पे आइकन और इसका कलर अलग दिख रहा है, तो मुझे ब्लैक एक ही रखना है, तो मैं ये ब्लैक रख देता हूँ, दोनों का एक ही, ठीक है। और जो बैकग्राउंड है यहाँ से मैं मान लो ग्रीन करना है, ग्रीन कर दिया। तो ये अब मुझे आइकन चेंज करने के लिए उसके अंदर नहीं जाना, यहीं से ड्रॉप डाउन में से आइकन सिलेक्ट करना है जो भी मेरे पास होंगे, और आइकन हम मटेरियल आइकन से ले लेंगे जैसे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मान लो ये पेजिनेशन है, अब मैं पेजिनेशन बना रहा हूँ, ठीक है। ये पेजिनेशन का बटन हो गया सपोज ये, तो इसमें मैं लेफ्ट राइट पे एरो दे देता हूँ, एरो आ गया, ये भी एरो आ गया। अब मुझे यहाँ पे बैक एरो चाहिए, तो मैं वहाँ से बैक एरो का आइकन लेके आना है मुझे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें चले जाता हूँ मटेरियल, आइकन मटेरियल में जाके एरो, यहाँ से वेट सेट कर लेंगे। जनरली मैं 300 रखता हूँ। बैक एरो लेना है मुझे, ये बैक एरो ले लिया, ठीक है। एसवीजी डाउनलोड किया, उठा के ले आया हूँ फिग्मा में, ठीक है। अब मुझे इसको कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है। इसको कंपोनेंट बनाऊंगा तो यहाँ पे इसका जो नाम है, ये देखो बहुत लंबा नाम आ रहा है, तो ये इतना लंबा नाम नहीं लिखना है मुझे, इसको लिख देना आइकन स्लैश। हम जो भी लाइब्रेरी बना रहे हैं, अगर आइकन्स बना रहे हैं तो आइकन स्लैश, अगर इलस्ट्रेशन बना रहे हैं इलस्ट्रेशन स्लैश, अगर हम फ्लैग्स बना रहे हैं, कंट्री, लैंग्वेज, हम इनको सेग्रीगेट कर सकते हैं। वो आगे कैसे करेंगे सेक्शन वाइज मैं बता दूंगा। फिलहाल इसको मैं आइकन स्लैश बैक एरो कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस बटन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से देखता हूँ ये कहाँ पे पड़ा है बैक एरो, सिस्टम, ये आइकन को वहीं रख देता हूँ जहाँ पे वो आइकन पड़ा है, ये वाला आइकन ले लेना। वहाँ से उठा रहा है एक्चुअली आइकन, मतलब जो स्लैश देते हैं ना, तो ये आइकन रखा मैंने यहाँ पे नाम, तो यहाँ से उठाएगा इसको। अब देखते हैं, आइकन के ऊपर मैं जाता हूँ, देखते हैं दिखा रहा है ये आइकन, ये अभी तक नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ से रिसेंटली यूज्ड फ्रंट created in this way, UID
जिस बोर्ड पे होगा ना उसी बोर्ड पे दिखाएगा ये। ये आ गया, ठीक है। अब ये आइकन आ गया। अब सपोज ये पेजिनेशन है, अब बीच में मैं लिखना चाहता हूँ टेक्स्ट ओनली, तो यहाँ पे टेक्स्ट डाल देता हूँ, लिख देता हूँ जो भी वटेवर सपोज लोड मोर, ठीक है। अब ये हमारा एक ही बटन से कितने वेरिएबल बन गए, ठीक है। ये इसको